कराची में PSL फाइनल के तमाम टिकट चंद घंटों में ही फरोख्त हो गए। कुरियर कंपनी और ऑनलाइन अब किसी भी कीमत का टिकट कहीं दस्तयाब नहीं। इब्तदाई 3 घंटों में ही 1000, 4000 और 8000 वाले टिकट खत्म हो गए थे। लंबी कतारों में खड़े बड़ी तादाद में शायकीन मायूस लौट गए। जिन्हें टिकट मिल गए वो स्टेडियम में मैच देखने के लिए तैयार, जिन्हें नहीं मिले उन्हें स्टेडियम जाने के लिए करना होगा पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का इंतजार। MQM पाकिस्तान का सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। कराची में तहरीक इंसाफ के वफ्द की MQM बहादुराबाद के रहनुमाओं से मुलाकात। फैसल सब्जारी ने कहा सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए शरी रहमान को वोट नहीं देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा सेनेट में अपोजिशन के PTI के उम्मीदवार का ऐलान कब किया जाएगा। कोई बताए इमरान खान और आसिफ जरदारी को संजरानी हाउस का पता किसने बताया। कहा गया सब संजरानी हाउस पहुंचे, वहां एक सादिक नामी शख्स है, उसे वोट दें। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा अचकजई के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए, लड़ाई के हक में नहीं, चाहते हैं मुल्क आइन और कानून के तहत चले। रायविंड धमाके में जख्मी एक एहलकार जिना अस्पताल लाहौर में दम तोड़ गया। धमाके में शहीद अफराद की तादाद 10 हो गई। खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा कला गुज्जर सिंह पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, कोर कमांडर लाहौर और DG रेंजर्स पंजाब समेत पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। 4 हमलावरों ने इज्तिमागाह में दाखिल होने की कोशिश की, नाकामी पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। FIR का मतन। दुश्मन ने रायविंड में बुज़दिलाना कार्रवाई की। मौसर हिफाजती इंतजामात से बड़ी तबाही से बच गए। विफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात से बड़े कौमी मंसूबे मुतासिर नहीं होंगे। सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं, कौमी मंसूबे प्लान के मुताबिक जारी रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुजाविजा हल्का बंदियों पर कौमी असम्बली की कमेटी का क़याम गैर कानूनी करार दे दिया। कमेटी के क़याम पर एतराज़ से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का खत कमेटी को फराहम कर दिया गया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात दाखिल किए बगैर कोई दूसरा तरीका आइन में दर्ज नहीं। पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, लेकिन हल्का बंदियों पर एतराज़ात सिर्फ इलेक्शन कमीशन सुन सकता है। निहाल और दानियाल के बाद तलाल चौधरी पर भी तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद। तलाल चौधरी का सेहत जुर्म से इनकार। तलाल के वकील ने कहा केस में जो मवाद है वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। इल्जाम बजाते खुद एक दाग है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा नहीं, ये दाग नहीं है, हम किसी को सजा देने के लिए नहीं, खुले जहन के साथ केस सुनेंगे। अगर केस ना बनता हुआ तो छोड़ देंगे। मजीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। कल गालम गलोच ब्रिगेड ने मेरे खिलाफ बातें की, अब अगर उनके साथ कोई वाकया पेश आया तो मुझे मौरूदे इल्जाम ना ठहराएं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्होंने इमरान खान को गाली नहीं दी, अपने तरीकाकार के तहत शादी की मुबारकबाद दी। जूते और स्याही की सियासत हमारा माशरा कबूल नहीं करता। हम गोलियां खाकर सियासत करते रहे, कभी गोलियों से नहीं डरे। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। निगरां वजीर आजम के लिए भी मुशावरत जारी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशी। वाजिद ज़िया ने JIT की जानिब से हमद बिन जासिम को पेशी के लिए लिखा गया खत और उसका जवाब अदालत में पेश कर दिया। हमद बिन जासिम के 26 जून के खत को बतौर शवाहिद अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। समाअत कल तक मुलतवी। वाजिद ज़िया कल भी बयान रिकॉर्ड कराएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके मीटर्स 10 सालों से 12 सालों से नहीं है। आप किसी भी ऑफिशियल को आज भेज दें, मैं चैलेंज करता हूं इसमें से रैंडमली कोई बिल सेलेक्ट करें, ये जाके वहां इसका मीटर दीवार पे देख लें। ठीक।
कौमी असम्बली में पीटीआई रुकन साजिद नवाज का बिजली के इजाफी बिल्स पर एहतजाज। बिलों का हार और ताज पहनकर आ गए। कहा उन्होंने 2 करोड़ रुपए के जाली बिल पहन रखे हैं। आबिद शेर अली बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि बिजली चोरी करें और सीना जोरी भी, ये ड्रामेबाजी करते हैं। वो भी बिजली चोरी वाले कुंडे पहन कर आ जाएंगे। आबिद शेर अली के बयान पर पीटीआई अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने ड्रामेबाजी के अल्फाज हज़फ कर दिए। आशियाना इकबाल केस में अहद चीमा की अहलिया के खिलाफ नैब इंक्वायरी का आगाज। अहद चीमा की अहलिया के असासों की तफसीलात भी तलब। नैब ज़राए का कहना है कि अहद चीमा से दौरान तफ्तीश शवाहिद मिले हैं जिसमें उनकी अहलिया के नाम बहुत से असासे हैं। डीजी एंटी करप्शन मुजफ्फर अली रांझा पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम। नैब लाहौर ने आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। पीआईए का मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस फ्लाइट स्टूअर्ड्स को बरतरफ करने का फैसला। पीआईए इंतजामिया ने फ्रांस की अदालत से फैसले की कॉपी मांग ली। जराये के मुताबिक अदालती फैसले की रोशनी में दोनों मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीआईए के 2 फ्लाइट स्टूअर्ड्स को मनशियात की स्मगलिंग पर फ्रांस की अदालत ने 2-2 साल कैद की सजा सुनाई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर याओ जिंग की मुलाकात। खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। गुजरावाला में चोरी से मना करने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। जुर्म छुपाने के लिए मुलजिम ने लाश को लोहा पिघलाने वाली भट्टी में जला दिया। मुलजिम गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश कत्ल का इतराफ कर लिया। कराची में दूध की कीमतें बढ़ा दी गईं। एक दिन की हड़ताल के बाद दुकानें खुल गईं। दूध कहीं 85, कहीं 90 तो कहीं 100 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं। शहरियों का इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। औरंगी टाउन कराची में आवारा कुत्तों से परेशान शहरियों का मुनफरिद अंदाज में एहतजाज। दर्जन भर कुत्ते बोरियों में बंद करके काउंसलर ऑफिस के दरवाजे पर डाल दिए। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 साल से काउंसलर की मिन्नतें कर रहे हैं। आवारा कुत्तों से तंग होकर मजबूरन ये कदम उठाया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। OPDs बंद। मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकी। Hi, I am Aisha Baksh. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.